नमस्कार मित्रों, कैसे हैं आप सभी। अब हम सभी मिलकर के संस्कृत साहित्य का अध्ययन करते हैं। यहाँ ये संस्कृत भाषा की विशेषताएं दी गई हैं और संस्कृत साहित्य का महत्व, इन सभी चीज़ों को हम बहुत अच्छे से देख लेंगे और समझ लेंगे। संस्कृत साहित्य के प्रमुख रचनाकार एवं उनकी रचनाएं दी गई हैं, तो इन्हें भी ध्यान से देख लिया जाए। आप पढ़ सकते हैं। मैं विशेष चीज़ आपको पढ़ा देती हूँ, जो परीक्षाओं में आने वाली चीज़ें हैं। इन चीज़ों का अध्ययन मैं आपको कराऊंगी। बकाया आप अधिक जानना चाहें तो जान सकते हैं यहाँ से। संस्कृत के जो कवि हैं, भास, महाकवि भास संस्कृत नाटककारों में सबसे प्राचीन एवं प्रथम नाटककार हैं। महाकवि भास संस्कृत साहित्य के उन जाज्वल्यमान कवियों में से एक हैं जो अपने पांडित्य एवं कवित्व के बल पर आज भी उतने ही प्रदीप्त हैं जितने अपने काल में थे। रचनाएं: महाकवि भास द्वारा रचित 13 नाटक, जिन्हें रूपक या उपरूपक के नाम से जो प्रसिद्ध हैं। कवि ने अपने नाटकों के कथानक महाभारत व रामायण से चुने हैं। कुछ नाटकों के कथानक अन्य कथाओं पर भी आधारित हैं। ये देखें, बालचरितम। बालचरितम भास का नाटक है। इसमें श्री कृष्ण के जन्म से लेकर मृत्यु तक की कथा 7 अंकों में वर्णित है। पंचरात्रम, इसमें दुर्योधन द्वारा 5 दिनों में पांडवों की खोज करने का वर्णन है। ये उपरूपक 3 अंकों का है। बालचरितम में 7 अंक हैं और पंचरात्रम ये उपरूपक है, 3 अंकों का है। कर्णभारम, इसमें कर्ण के द्वारा ब्राह्मण बीजधारी इंद्र को कवच कुंडल दान में दे देने का वर्णन है। दूत वाक्यम, इसमें पांडवों की ओर से श्री कृष्ण का दूत बनकर दुर्योधन के पास जाना और वहां से विफल होकर लौटना वर्णित है। दूत घटोत्कचम में इसमें अर्जुन के जयद्रथ का वध करने की प्रतिज्ञा का वर्णन है। उरुभंगम, इसमें भीम और दुर्योधन के अंतिम गदा युद्ध तथा दुर्योधन की मृत्यु का करुण वर्णन है। मध्यम व्यायोग, यह व्यायोग नामक रूपक है जिसमें भीम के द्वारा एक ब्राह्मण पुत्र को बचाने का वर्णन है। अभिषेक नाटकम, ये 6 अंकों का नाटक है जिसमें राम के राज्याभिषेक का वर्णन हुआ है। अभिमारकम, अभिमारक नाटक के 6 अंक हैं जिसमें अभिमारक नामक राजकुमार और कुरंगी नामक राजकुमारी के विवाह की चर्चा है। प्रतिमा नाटकम, इस नाटक में 7 अंक हैं जिसमें राम के राज्याभिषेक रुकने से लेकर रावण वध के उपरांत राज्याभिषेक तक की घटना समाविष्ट है। प्रतिज्ञा योगंधरायणम, इस नाटक के नाम से ही पता चलता है कि इसमें योगंधरायण ने अपनी प्रतिज्ञा का निर्वाह किया है। स्वप्न वासव दत्तम, ये 6 अंकों का नाटक है। इसका नायक उदयन है। चारुदत्तम, ये भास का अपूर्ण नाटक है। इसकी कथा शूद्र के मृच्छ कटिकम पर आधारित है। कालिदास, ये यहाँ पर कालिदास के जन्म का समय अनेक विद्वानों के मतानुसार दिया गया है, लेकिन फिर भी विवादित है। कालिदास की रचनाओं को देख लेंगे। संस्कृत के महाकवि कालिदास हैं, इनकी रचनाओं को हम देख लेंगे। इनका नाटक है अभिज्ञान शाकुंतलम कालिदास का। इस नाटक की प्रशंसा करते हुए विद्वानों ने कहा है,
काव्येषु नाटकं रम्यं तत्र रम्या शकुंतला तत्रापि चतुर्थोऽङ्कः तत्र श्लोकस्य चतुष्टयम्। सभी नाटकों में सुंदर नाटक जो है वो शाकुंतल नाटक है। अभिज्ञान शाकुंतल नाटक सबसे सुंदर है, सभी नाटकों में सुंदर है, और उसका भी चौथा अंक जो है वो सबसे सुंदर है, और उस चौथे अंक का जो चौथा श्लोक है वो उससे भी अधिक सुंदर है। तो इसमें 7 अंकों में दुष्यंत तथा शकुंतला के मिलन, वियोग तथा पुनर्मिलन का वर्णन है। विक्रमोर्वशीयम 5 अंकों में पुरूरवा और उर्वशी के प्रणय की कथा वर्णित है। इसमें मालविका अग्निमित्रम, अग्निवर्ण तथा मालविका की प्रणय कथा का 5 अंकों में वर्णन है। इनके 2 महाकाव्य हैं, कुमार संभवम और रघुवंशम। कुमार संभवम में शिव पार्वती विवाह, कार्तिकेय जन्म एवं कार्तिकेय के द्वारा ताड़कासुर का वध 17 सर्गों में कथा के 3 सूत्र हैं। यही 3 सूत्र हैं, शिव पार्वती विवाह, कार्तिकेय जन्म एवं कार्तिकेय के द्वारा ताड़कासुर का वध। यही इसके 3 सूत्र हैं जो 17 सर्गों में वर्णित हैं। रघुवंशम 19 सर्गों में दिलीप से लेकर अग्निवर्ण तक के इक्ष्वाकु वंशीय राजाओं का वर्णन है। रघुवंशम में ये 2 महाकाव्य हो गए और 2 इनके गीति काव्य हैं। ऋतु संहारम 6 ऋतुओं का अलग अलग 6 सर्गों में वर्णन है। इसमें मेघदूतम में अलकापुरी निवासी कुबेर का अपनी वियुक्त प्रिया को रामगिरी पर्वत से संदेश भेजना इसका प्रमुख विषय है। ये भी 2 भागों में विभक्त है, पूर्व मेघ और उत्तर मेघ, 2 भागों में विभक्त है मेघदूतम। अब भारवी आए तो ये भारवी का जो वास्तविक नाम है दामोदर था। अवंती सुंदरी कथा के आधार पर भारवी दक्षिण भारत के रहने वाले थे और पुलकेशिन द्वितीय जिसका शासनकाल 615 ईस्वी के आसपास था के अनुज के सभा पंडित थे, अतः भारवी का समय 600 ईस्वी के आसपास होना चाहिए। भारवी के काव्य में नारियल पाक है, जहाँ नारियल को तोड़ने के बाद ही उसका रस हाथ लगता है, ऐसा कहा जाता है। और भारवी की जो विशेषता है वो है भारवी अर्थ गौरवम, अर्थात भारवी अर्थ गौरव के लिए जाने जाते हैं। इनकी रचनाएं, एक ही रचना है किरातार्जुनीयम। भारवी का एकमात्र महाकाव्य किरातार्जुनीयम ही प्राप्त है। यह संस्कृत साहित्य का प्रसिद्ध महाकाव्य है। किरातार्जुनीयम में 18 सर्ग हैं। कथानक बहुत छोटा ही है, अत्यल्प ही है, परंतु कवि की कल्पना व प्रतिभा से विस्तृत हो गया है। किरातार्जुनीयम में 1040 पद हैं। ये संस्कृत महाकाव्य की बृहत्त्रयी में आता है। इसके प्रथम 3 सर्गों को पाषाणत्रय कहा जाता है। ये सभी चीजें ध्यान रखने योग्य हैं। यहीं से प्रश्न बनते हैं कि ये जो इनका महाकाव्य है किरातार्जुनीयम, ये बृहत्त्रयी में आता है और इसके प्रथम 3 सर्गों को पाषाणत्रय कहा जाता है। किरातार्जुनीयम में कितने पद हैं, कितने सर्ग हैं, यही सारी चीजें इसकी महत्वपूर्ण है। माघ को देख लेते हैं। संस्कृत काव्य साहित्य में कालिदास और भारवी के पश्चात यदि किसी कवि को महाकवि की उपाधि से विभूषित किया जा सकता है तो वह केवल माघ ही हैं। माघ के विषय में ऐसा कहा जाता है कि कालिदास और दंडी, भारवी, इन तीनों में जो गुण थे वो सभी अकेले माघ में थे। इनके विषय में कहा गया है कि उपमा कालिदासस्य भारवीरर्थ गौरवम दंडी पदलालित्यस्य माघे सन्ति त्रयो गुणा। तो जो इन तीनों के गुण थे वो अकेले माघ में पाए जाते थे, ऐसा इनके विषय में कहा जाता है। माघ के पश्चात संस्कृत काव्य का अपकर्ष प्रारंभ हो गया। माघ के काव्य में तीनों गुण अर्थात उपमा, अर्थ गौरव और पदलालित्य पाए जाते हैं। माघ गुजरात के श्री मालनगर के निवासी थे। इनका जन्म ईसा की 6वीं-7वीं शताब्दी माना जाता है। इनकी रचना शिशुपाल वध है। इस महाकाव्य की गणना संस्कृत महाकाव्यों की बृहत्त्रयी में की जाती है। इसका कथानक महाभारत के सभा पर्व से लिया गया है। 20 सर्ग हैं, 1650 पद हैं। इसका रस जो है वह वीर है। माघ ने अपने महाकाव्य में 40 छंदों का प्रयोग किया है। दंडी को देख लेते हैं। दशकुमार चरितम व काव्यादर्श के अनुशीलन से ज्ञात होता है कि दंडी दाक्षिणात्य ब्राह्मण थे। विदर्भ इनका आवास स्थान था, जिसे आजकल भिलसा कहते हैं।
यही कभी विदर्भ नाम से जाना जाता होगा। इनके पिता का नाम वीरदत्त, माता का नाम गौरी था। दंडी आपकी उपाधि थी, असली नाम ज्ञात नहीं है। इनका जन्म समय ईसा की 6वीं शताब्दी से लेकर 9वीं शताब्दी के मध्य विद्वानों ने स्वीकार किया है। इनकी जो रचनाएं हैं इनकी रचनाओं को देख लेंगे। दशकुमार चरितम कवि की प्रौढ़तम रचना है। दंडी की प्रौढ़तम रचना दशकुमार चरितम है। इसमें कवि के जीवन के खट्टे मीठे कड़वे अनुभवों का अच्छा समावेश है। इस ग्रंथ के 3 भाग हैं, पूर्व पीठिका, दशकुमार चरित, उत्तर पीठिका। काव्यादर्श ये अलंकार शास्त्र का ग्रंथ है जो अपने में अनूठा है। और एक रचना और इनकी अवंति सुंदरी कथा के नाम से हमने साहित्य में पढ़ी है, संस्कृत साहित्य में, लेकिन इसी को छंदो विचिति भी कहा जाता है। द्विसंधान काव्य भी इसी को कहा जाता है। महाकवि दंडी की तीसरी रचना के विषय में कुछ निश्चय नहीं हो पाया। इस अवंति सुंदरी कथा के विषय में विशेष निश्चय नहीं हो पाया कि यह छंदो विचिति है या अवंति सुंदरी कथा अथवा द्विसंधान काव्य है, परंतु त्रयो दंडी प्रबंधाश के अनुसार दंडी की 3 रचनाएं अवश्य थीं। भवभूति को देखेंगे। भवभूति अपने नाटकों की प्रस्तावना में अपना परिचय देते हैं कि ये दक्षिण भारत के पद्मपुर के निवासी थे। ये कृष्ण यजुर्वेद की तैत्रीय शाखा पाठी ब्राह्मण थे। इनका गोत्र कश्यप था। इनके बाबा का नाम भट्ट गोपाल, पिता का नाम नीलकंठ था। इनके माता का नाम जतुकर्णी या जातुकर्णी था। भवभूति का मूल नाम श्रीकंठ या भट्ट श्रीकंठ था। भवभूति को 680 ईस्वी से 750 ईस्वी तक की कालावधि में रखा जा सकता है। भवभूति की रचनाएं देख लेंगे। इनकी 3 रचनाएं सामने आती हैं। उत्तर रामचरितम, तो उत्तरे रामचरिते भवभूतिर विशिष्यते, यह उक्ति सहृदय समाज में प्रसिद्ध है। इसमें 7 अंक हैं। कथानक का मूलाधार रामायण का उत्तरकांड है। मालती माधवम 10 अंकों का प्रकरण है, जिसमें मालती और माधव तथा मकरंद और दमयंती का प्रणय वर्णित है। महावीर चरितम ये 7 अंकों का नाटक है, जिसमें राम के विवाह से लेकर राज्याभिषेक तक की रामकथा वर्णित है। श्री हर्ष सुप्रसिद्ध सम्राट हर्षवर्धन के रूप में सुप्रतिष्ठित श्री हर्षदेव का जन्म विद्वानों ने 12वीं शताब्दी स्वीकार किया है। श्री हर्ष कान्यकुब्जेश्वर विजय चंद्र तथा उनके पुत्र जयचंद्र 1156 ईस्वी से 1193 ईस्वी के सभा पंडित थे, अतः इनके पिता का नाम हीर तथा माता का नाम मामल्य देवी था। श्री हर्ष के पिता का नाम हीर और माता का नाम मामल्य देवी था। इनकी जो प्रमुख रचनाएं हैं तो इन्हें देख लेते हैं। नैषधीय चरितम महाभारत के नलोपाख्यान के आधार पर कवि ने नल दमयंती की कथा का वर्णन 22 सर्गों के महाकाव्य में किया है। नव साहसांक चरितम भोजराज के पिता सिंधुराज की यशोगाथा का वर्णन एक चंपू ग्रंथ में किया है। शिव भक्ति सिद्धि, इसमें तंत्र शास्त्र के सिद्धांतों का निरूपण है। अर्णवर्णनम ये एक लघु काव्य है जिसमें समुद्र का वर्णन है। अर्णवर्णनम लिख दिया है, यहाँ अर्णव वर्णनम होना चाहिए। अर्णव का अर्थ होता है समुद्र। स्वैर्य विचार, इसमें क्षणिकवाद का निराकरण दर्शन शैली में किया गया है। विजय प्रशस्ति, यह ग्रंथ विजयचंद्र राजा की प्रशंसा में लिखा गया है। खंडन मंडन काव्य, इसमें न्याय के सिद्धांतों का खंडन हुआ है। गौड़देशीय, इसमें गौड़देशीय राजा की प्रशस्ति है। छंद प्रशस्ति, यह प्रशस्ति काव्य है। आचार्य मम्मट को देखेंगे। संस्कृत में काव्य शब्द का रूप अत्यंत व्यापक है। आचार्य मम्मट द्वारा प्रस्तुत सभी मतों से अधिक उपयुक्त और तर्क सम्मत लगता है। मम्मट की मतानुसार काव्य के लक्षण अर्थात परिभाषा इस प्रकार है। तंतोषो शब्दार्थो सगुणामलंकृते पुनः क्वापि, अर्थात दोष रहित गुण और अलंकारों से युक्त जो रचना है वही काव्य है, ऐसा इनका कथन है।
जो यहाँ दिया हुआ है, काव्य का नाश करने वाले दोषों से रहित, माधुर्य आदि गुणों से युक्त, सर्वत्र अलंकारों से सुशोभित, स्फुट अलंकार से रहित, शब्द और अर्थ का समन्वय काव्य है, ऐसा आचार्य मम्मट ने कहा है। मम्मट की रचना है काव्य प्रकाश। तो इनका प्रसिद्ध ग्रंथ काव्य प्रकाश का रचना काल 11वीं शताब्दी है। काव्य प्रकाश में काव्य के समस्त अंगों का विवेचन किया गया है, रस को विशेष महत्व दिया गया है। ध्वनि के अंतर्गत रस की चर्चा व्यापक रूप में की है। मम्मट ने कुंतक की कीर्ति और प्रीति वाले कथन को अधिक व्यापक बनाकर काव्य रचना के हेतु का निरूपण किया है। यथामनि जैसे काव्यम यशसे अर्थ कृते व्यवहार विदे शिवेतरक्षतये सद्यः पर निर्भृतये कांता समितयोपदेशयोजे, ये काव्य प्रकाश में कहा गया है। काव्य के विषय में आचार्य विश्वनाथ, विश्व साहित्य में संस्कृत कवियों में आचार्य विश्वनाथ का सर्वोच्च स्थान है। आपके सर्वोच्च स्थान का सबसे बड़ा प्रमाण यही है कि संस्कृत विश्व की सबसे वैज्ञानिक भाषा है, इसलिए इसे सभी भाषाओं की जननी कहा जाता है। भावों की मधुरता, सदाशयता और उच्च आदर्श आपके काव्य का प्रमुख लक्ष्य रहा है। आपका समय 14वीं शताब्दी या ईस्वी है। रचनाएं इनकी हैं साहित्य दर्पण। साहित्य दर्पण आचार्य विश्वनाथ का प्रसिद्ध ग्रंथ साहित्य दर्पण है। साहित्य दर्पण एक विशालकाय साहित्यिक कृति है। साहित्य दर्पण में अलंकार शास्त्र के विवेचन के साथ नाट्य विषयक सांगोपांग विवेचन किया गया है। यह ग्रंथ कारिकात्मक 10 परिच्छेदों में विभक्त है। आचार्य राजशेखर का समय 10वीं शताब्दी का प्रथम चरण 900 ईस्वी के लगभग ठहरता है। आप कन्नौज के प्रतिहार राजा निर्भयराज अथवा महेंद्रपाल और उसके पुत्र महीपाल के आश्रित कवि थे। अपने नाटक कर्पूर मंजरी में उन्होंने अपने को निर्भयराज का गुरु बताया। इनकी रचनाएं कर्पूर मंजरी, इसका कथानक राज परिवार की पुण्य क्रीड़ा से संबद्ध है। ये 4 अंकों का सट्टक नामक रूपक है। कर्पूर मंजरी ये 4 अंकों का सट्टक नामक रूपक है। और आचार्य राजशेखर की रचना है विद्धशाल भंजिका। इसमें राजकीय प्रणय क्रीड़ा का वर्णन है। ये 4 अंकों की नाटिका है। बाल भारत या प्रचंड पांडव, इसमें द्रौपदी स्वयंवर, द्यूत और द्रौपदी चीरहरण की घटनाओं का वर्णन है। इसमें केवल 2 अंक हैं। बाल रामायण, इसमें राम कथा वर्णित है। ये 10 अंकों का महानाटक है। अब ये रहे संस्कृत के प्रमुख रचनाकार एवं उनकी रचनाएं। इन सभी रचनाओं को हम पीछे आपसे बात कर चुके हैं। ये भास के 13 नाटक थे, लेकिन इनमें यहाँ कुछ कम दिए हैं, आप पीछे अध्ययन कर सकते हैं। कालिदास की ये सभी रचनाएं हैं। भारवी का किरातार्जुनीयम, माघ का शिशुपाल वध, दंडी की ये सभी रचनाएं हैं। दंडी का कला परिच्छेद नहीं पढ़ा, पीछे तो यहाँ दिया हुआ है। द्विसंधान काव्य अवंती सुंदरी कथा को ही कहा गया है। भवभूति का महावीर चरितम, मालती माधवम, उत्तर रामचरितम, श्री हर्ष के ये सभी नाटक, जितनी रचनाएं हैं श्री हर्ष की वो सब यहाँ दी जा रही हैं। इनको ध्यान पूर्वक देख लीजिएगा। रत्नावली नागानंद प्रियदर्शिका ईश्वर अभिसंधि नैषद चरितम शौर्य विचार प्रकरण श्री विजय प्रशस्ति खंडन मंडन काव्य गौडोर विशकुल प्रशस्ति अर्णव वर्णन छंद प्रशस्ति शिव भक्ति सिद्धि नवशाशांक चरितम आचार्य मम्मट का है। काव्य प्रकाश विश्वनाथ जी का है। साहित्य दर्पण राजशेखर जी का कर्पूर मंजरी और काव्य मीमांसा। तो ये संस्कृत साहित्य की जितनी रचनाएं और रचनाकार थे, कवि और महाकवि थे, उन सब का अध्ययन हमने यहाँ किया। अगली वाली वीडियो में हम इसी साहित्य से, संस्कृत साहित्य से संबंधित जो वस्तुनिष्ठ प्रश्न हैं उनका अध्ययन करेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।